पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इससे बेचैन महसूस कर रही है। लेकिन इस दौर में भी कांग्रेस जिस शरारत पर उतरी है वो उसे नग्न कर रहा है। कि प्रधानमंत्री मोदी ने, ये हम लोग शुरू से बताते आ रहे हैं कि पिछले 11 साल से उन्होंने अपने कार्यक्रम में सारे फोटोग्राफरों को मना कर रखा है। उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिया इंदिरा गांधी ने और कहा कि आज से बच्चे मेरी अमानत, आज के बाद ये बच्चे दिल्ली में मेरे घर में रह के पढ़ेंगे लिखेंगे और वहीं बढ़ेंगे, इनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। जरा जो दिल्ली से आए थे पत्रकार, जो प्रधानमंत्री इशारे पे आए थे, वो क्या घास छीलते थे? उनकी नहीं समझ में आया कि झूठ बोल रहे हैं, ये कौन लोग औरतें हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, जब पूरा देश ये देख रहा है कि एकदम से कहते हैं ना कि आपका हमारा रिश्ता उन 241 लोगों के परिजनों से हो या ना हो, वो अनगिनत डॉक्टर जो अभी पहचान में नहीं आए हैं, कितने डॉक्टर्स उस हॉस्टल में जब विमान टकराया तो कितने डॉक्टर्स काल कलवित हुए, अभी वो पता किया जाना है। लेकिन जो दृश्य हवाई जहाज के अंदर का आया, जो तस्वीरें आई उस समय के, वो हृदय हिलाते हैं इस लिहाज से भी कि कैसे ये मासूम लोग, निर्दोष लोग इस तरह से मारे गए। ऐसा लगता है जैसे कोई अपनों के साथ हो गया, जबकि हमारा ना कोई रिश्तेदार हैं, ना परिचित हैं, ना हम उनसे कभी मिले, ना कोई भावनात्मक रिश्ता है। इसके बावजूद पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इससे बेचैन महसूस कर रही है। लेकिन इस दौर में भी कांग्रेस जिस शरारत पर उतरी है वो उसे नग्न कर रहा है। आप जब हम लोग ये देखते हैं कांग्रेस के इस षड्यंत्र को, तो प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आज कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता साझा कर रहे हैं और उसमें एएनआई का एक ऐसा करके कि लेट करके कोई वीडियो तस्वीर ले रहा है, मतलब प्रधानमंत्री फोटोग्राफी करवाने गए। एक से एक तस्वीर आमतौर पे प्रधानमंत्री के अपमानित करने के लिए निकालता है, लेकिन उसी दौर में कहता है ना कि ये कांग्रेस खुद नग्न हो जाती है, तो फिर ये मोड लिया जाता है कि किस तरह से ये तस्वीर जमीन पर लेट कर ली गई होगी। आमतौर पर इस तरह की चीजों पर कभी सवाल नहीं उठता। देश की प्रधानमंत्री की हत्या हुई, प्रधानमंत्री का परिवार है, स्वयं प्रधानमंत्री उस समय के नए नए प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, वो हैं। इन सब चीजों पे कभी सवाल नहीं उठा। लेकिन कांग्रेस जब पाप करने उतरती है तो फिर वो पुरानी तस्वीरें नाचने लगती है। इस तस्वीर के साथ पीएम मोदी का अपमान किया जाने लगा। मेरी कई गुजराती साथी कहते हैं कि अहमदाबाद में रहने वाले कि हादसा तो बहुत विभत्स था मनीष जी, लेकिन अहमदाबाद था कि बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया। इन तस्वीरों पर कांग्रेस का नंगा नाच क्या दर्शाता है? नहीं मनीष जी, ये जो है आज इसको, कल ही जब प्रधानमंत्री गए थे उसी समय कांग्रेस की प्रवक्ता जो गाली वाली बाई है उसने बड़े प्रमुखता से किया था। मेरे वॉल पे पड़ा हुआ, इसने लिखा था कि इस देश का दुर्भाग्य है। जरा ये देखिए लिख क्या रही है। प्रधानमंत्री मोदी की वो फोटो, एएनआई की फोटो है वो, उसको खींची हुई फोटो, और उस पर लिख रही है इस देश का दुर्भाग्य है, मौत के मंजर में भी फोटो शूट जारी है। ये जरा गौर करिए। यानी ये, हाँ, ये पहले इसको दिखाइए मनीष जी, इसका नाम, ताकि दर्शक देख लें कि इसी ने धूर्तता की है। तो आज इन्हीं की खाल उतारूंगा मैं। ये सुप्रिया सिनेत्र ये लिख रही है कि मौत इस देश का दुर्भाग्य है, मौत के मंजर में भी फोटो शूट जारी है। ये इसने लिखा और नीचे प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगा दी कि वहां पे जो गए थे दुर्घटना स्थल पे, तो उसकी वजह से इसने ये काम किया। यानी इसको यहाँ पे भी फोटो शूट नजर आ रहा था। इसको लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे फोटो खिंचाने गए हैं। मनीष जी, भारत के इतिहास में इतनी बड़ी दुर्घटना, हवाई दुर्घटना भारत के अंदर कभी नहीं हुई। ये अब तक के 78 साल के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। बाहर तो हुआ, कनिष्क वाला भी हुआ जिसमें समुद्र में गिर गया था बम विस्फोट की वजह से, लेकिन भारत की भूमि पे पहली घटना है जो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, इतनी दर्दनाक है। इतनी बुरी मौत मरे हैं, चाहे उसके यात्री हों चाहे उसके जन्म में आए लोग हों। ऐसे समय में पूरा देश जो है शोक और संवेदना में डूबा हुआ था। कुछ खट गए, उनको छोड़ दीजिए, वो जो पजामा कुर्ता पहनते हैं, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता, वो तो नीचता पे हद कर दी उन्होंने, मगर पूरा देश डूबा हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश है गुजरात, और अहमदाबाद एक तरह से उनका गृह जनपद भी कह लीजिए। वो जहाँ उनका गांव है, वो भले आप तकनीकी तौर से कह लीजिए कि नहीं है, अहमदाबाद जिला नहीं लगता है, नाडियाड लगता है जिला संभवतः उसका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का घर ही है समझिए अहमदाबाद।
तो देश के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना, सबसे जगह दर्दनाक दुर्घटना, और वो उनके गृह राज्य में हुई, उनके अहमदाबाद में हुई। तो वहां पर अगर देश का प्रधानमंत्री गया तो ये कह रही फोटो खिंचाने गया, ये सोच लीजिए कितने नीचता और कितने कुकर्म पे स्तर पे उतर आए हैं कि इन्होंने अपनी सुध-बुध खो दी है। लेकिन आज ही इसके मुंह पे चप्पल मारी आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उसी के नीचे मनीष जी मैंने दूसरा ट्वीट भी डाला है और यही पूछा है इससे कि जरा ये बताओ कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां फोटो खिंचाने गए थे तो ये खड़गे क्या करने गया था वहां पे। और उसने चारों फोटो डाली है अपनी। खड़गे ने बड़ा कि आज वो गया था वहां पर अहमदाबाद में, वही दुर्घटना स्थल पे, तो ये क्या करने गया था। अगर देश का प्रधानमंत्री वहां फोटो खिंचाने गया था, उसके बस में कुछ नहीं है, उसने कोई आदेश नहीं दिया, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये नेता विपक्ष वहां क्यों गया था। ये अब इसने खुद डाली है अपनी फोटो। तो ये जरा ये सुप्रिया सिंह ने नहीं सर, इसको बताया। ये तो एक साधारण सी पार्टी का अध्यक्ष है, नेता विपक्ष नहीं है। तो ये क्या करने गया था। क्योंकि पप्पू तो विदेश घूम रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री के जाके वहां फोटो खींच लेना दुर्भाग्य है तो ये क्या है। जबकि मनीष जी प्रधानमंत्री मोदी एक वहां दूसरा कारण है, लोग सब समझते हैं साथ में बखेरा भी है और वो शराब पी के नाचने वाला वो तेलंगाना वाला भी है, कर्नाटक वाला डिप्टी सीएम। जी जी। तो अब जरा दर्शक समझे कि प्रधानमंत्री मोदी ने, ये हम लोग शुरू से बताते आ रहे हैं कि पिछले 11 साल से उन्होंने अपने कार्यक्रम में सारे फोटोग्राफरों को मना कर रखा है। एक फोटोग्राफर होता है, वो चाहे एएनआई का हो या दूरदर्शन का हो या पीटीआई का हो, वो रहता है, वही उनकी सारी फोटो खींचता है। तो इससे कोई वहां पे हा नहीं मचता, जैसे हाहाकार मच जाता। आप देखते किस तरह से हुड़दंग होने लगती है। और उसमें फोटो 2-3 खींच के उसने डाल दी। उससे कांग्रेसियों ने खिल्ली उड़ाना शुरू किया। उन्होंने उतने बड़े मातम को किनारे कर दिया, इतनी बड़ी दुर्घटना को मातम कर दिया, किनारे कर दिया, और प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़ गए। आवाज जो है खड़गे ने जाके काली पोत दी, क्योंकि खड़गे फोटो किसने खींची थी। तो जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेसी भूल जाते हैं कि इनके काले कारनामे, इनके कुकृत्य वो अपने खुद याद दिलाते हैं। ये खुद याद दिलाते हैं। आज मैं वही क्योंकि आज ये ट्वीट देखा, और ये तो सुप्रिया सिंह का तो अभी एक ट्वीट मैंने दिखाया। सारे कांग्रेसी बौराए हैं और चमचे इससे ज्यादा बौराए हैं। सबको लग रहा है कि मोदी वहां फोटो शूट कराने गए थे। अब बताता हूं कि जब कोई त्रासदी होती है, कैसे उस त्रासदी को भुनाया जाता है, कैसे उसकी फोटो खिंचाई जाती है, और कैसे उन फोटोओं को बेचा जाता है, और कितने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाते हैं। केवल सामान्य घटना नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं दर्शकों से। और इन कांग्रेसियों का मुंह काला हो जाएगा आज। ये जो कह रहे हैं ना, मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी की फोटो खिंच गई तो उससे क्या फर्क पड़ गया। ना खिंचती तो क्या कौन सा बड़ा लाभ हो जाता, और खिंच गई तो कौन सा बड़ा नुकसान हो गया। कोई एक सामान्य हो गए फोटोग्राफर ने फोटो खींची है, वो वहां पर उसके साथ कई लोग दौरा कर रहे थे, लेकिन उसको कांग्रेसियों ने पूरी उस घटना से दिमाग हटाने के लिए, लोगों का ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को गरियाना और कोसना इन्होंने शुरू कर दिया। अब याद कराता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। ये जिक्र संभवतः मैंने भी आप लोगों से कभी नहीं किया। 14 जनवरी 1980 ये कांग्रेसियों की फोटो खिंचाऊ करतूत। और कांग्रेसी जब फोटो खिंचाते थे तो उसके पीछे कितनी गहरी साजिश होती थी, कितनी भद्दी साजिश होती थी, और कितनी जानलेवा साजिश होती थी। आपको सारी कहानी इसमें समझ में आएगी। और यही कांग्रेसियों को वही जहर इनके मन में भरा हुआ है। 14 जनवरी 1980 इंदिरा गांधी ने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की। केंद्र में सरकार बनी। उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही थी। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। ना तो वो अल्पमत में थी, ना उसकी कोई टूट फूट हुई थी, तो वो सरकार चल रही थी। और यहाँ पर उस समय बनारसी दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कुर्सी पे बैठते ही इंदिरा गांधी को और पूरी कांग्रेस को लगने लगा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर कब्जा हमको करना है। कैसे करना है, अब ये इसके जुगाड़ लगने लगे। संजय गांधी तब से जिंदा था। और मनीष जी जो घटना बताने जा रहा हूँ दर्शकों को कहूंगा कि 14 जनवरी और 7 फरवरी यानी कुल 20-22 दिन की अंदर की घटना, पूरा घटनाक्रम है। और कितना भयानक घटनाक्रम है। और ये केवल फोटो खिंचा, किस तरह से दिल्ली के दलाल उसमें लगे, लखनऊ के दलाल लगे, और फोटो खिंचा के ही पूरा खेल हुआ। ये फोटो की बात करी है इसने, तो आज इनको फोटो का ही काला कारनामा याद दिलाता हूँ।
इन्होंने 14 जनवरी को शपथ लेने के बाद, जिस दिन इंदिरा गांधी ने शपथ ली, उसके दूसरे 1-2 दिन बाद कहाँ दिल्ली और कहाँ देवरिया, समझिए नेपाल का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, देवरिया में एक सड़क दुर्घटना होती है और उसमें एक महिला की मौत होती है बसकाली। अब सड़क दुर्घटना में मौत हो जाना मनीष जी कोई बहुत बड़ी घटना तो थी नहीं, होती रहती सड़क दुर्घटनाएं। लेकिन प्लान तैयार हुआ कि इस सड़क दुर्घटना को कैसे पूरा राष्ट्रव्यापी बना दिया जाए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जोड़ दिया जाए। और नतीजा ये हुआ कि वो नारायणपुर गांव था, नारायणपुर गांव देवरिया का। और आपको ताजुब होगा कि गांव का नाम तो नारायणपुर था, लेकिन उस गांव की 2/3 से ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी। ये ध्यान रखिएगा कि 2/3 मुसलमान वहां रहते थे, बाकी दलित आदिवासी थे वहां पे, और उनकी थे। और बसकाली जो थी वो दलित महिला थी और उसकी मौत हो गई बस से कुचल के। उसके बेटा बहू पहले मर चुके थे। वो बेचारे उस बुढ़िया के साथ उसके पोता पोती रहते थे 8 और 6 बरस के उनके। अब वो अनाथ हो गए बच्चे। लेकिन जब उधर वो दुर्घटना होती है और वो जो नारायणपुर गांव का एक नेता था, उसका नाम था अफलातून सिद्दीकी उर्फ फोरमैन। मनीष जी संभवतः आपको ध्यान हो कि उस जमाने में मोहम्मद अली के साथ एक दूसरा बॉक्सर बड़ा मशहूर हुआ करता था, फोरमैन, जॉर्ज फोरमैन। अभी कुछ दिन पहले ध्यान, तो वो उसी में नाम पे अपना रखे था। तो अफलातून सिद्दीकी उर्फ फोरमैन वहां का नेता हुआ करता था, उस गांव का कांग्रेसी नेता था। उसने उस लाश को रखा रोड पे और जाम लगा दिया कि यहाँ पे जो है दुनिया भर के इतना मुआवजा दो और इसको गिरफ्तार करो, फलाना पकड़। और वहां पे उसने बवाल कराया। ये जरा खेल समझिए कांग्रेसियों का, कितनी बड़ी घटना वो हो गई, सड़क दुर्घटना। उसने बवाल कराया और पुलिस जब आई तो पुलिस के ऊपर जमकर पथराव हुआ। यानी इंस्पेक्टर और दरोगा मिला के करीब 10-15 पुलिस वाले सब घायल हुए बहुत बुरी तरीके से। और फिर बाहर से फोर्स और मंगानी पड़ी। बाद में पूरे गांव में पीएसी लगा दी गई। जरा ये घटना यहाँ तक पहुंची। और उसी दिन रात को यानी पुलिस लगी उस गांव में, और सवेरे जब लोग उठे तो वहां पे 2 लाशें मिली। दोनों दलित थे, एक आदमी की, एक महिला, एक औरत की। और उनकी पीठ पे और सर पे चोट के निशान थे। अफलातून सिद्दीकी नाम था उसका सर। हाँ, अफलातून ने बवाल शुरू किया कि यहाँ पे रात में पुलिस ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, पूरे गांव की महिलाओं के साथ किया है। और ये बवाल मचाना उसने शुरू किया। वो बड़ा रौद्र रूप हो गया और वो उसने इतना बड़ा बवाल फैलाया कि दिल्ली से इंदिरा गांधी चलकर आई उस नारायणपुर गांव में। जरा अब यहाँ से खेल शुरू होता है और आपको अभी समझ में आएगा खेल क्या था। ये कांग्रेसी फोटो खिंचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेसी फोटो खिंचाना बहुत खतरनाक होता है। इंदिरा गांधी वहां पे पहुंची नारायणपुर और पूरे लंबे चौड़े दावे हुए कि जिन्होंने बलात्कार किया उनको सजा दी जाएगी, फलाना होगा, ढिमाका होगा। और उन दोनों बच्चों को, जो जिनकी दादी भी मर गई थी, माँ बाप पहले ही मर चुके थे, बिल्कुल हैंड टू माउथ थे, उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिया इंदिरा गांधी ने और कहा कि आज से बच्चे मेरी अमानत है। आज के बाद ये बच्चे दिल्ली में मेरे घर में रह के पढ़ेंगे लिखेंगे और वहीं बढ़ेंगे। इनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ये इंदिरा गांधी ने अपने फोटो गोद में लेकर खिंचाई और ये सब बातें हुई। और उसके बाद इंदिरा गांधी चली गई। संजय गांधी ने उन 20 दिनों के अंदर उस नारायणपुर गांव के 3 चक्कर लगाए, 3 बार उसने दौरा किया। और नतीजा ये निकला कि और इसमें जो सबसे खास बात है, जो मनीष जी का थंबनेल है, वही इस थंबनेल जो है वही इस कहानी की जान है कि वहां पे 2 आदमी की तो मौत हो गई थी, एक औरत की, एक आदमी की, दलित की। लेकिन ये बलात्कार की पुष्टि और कहां से हो, तो दिल्ली से पूरे दिल्ली के दलाल बुलाए गए। जो जिनको कहा जाता है पहले पत्रकारिता बड़ी अच्छी थी, कुछ बुड्ढे अभी जिंदा है उस दौर के। सन 80 के पूरी टीम आ गई दिल्ली से, दिल्ली के दलाल पत्रकारों की। वो आए और लखनऊ के जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनको तो मैं जानता हूँ मनीष जी, क्या नाम है, कुछ लोग मर गए हैं, तब उनके बारे में मैं क्या कहूँगी। उस बाद में उनके लौंडे उस काम के लिए उसका पुरस्कार उनके लौंडों को रूस में डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए सरकारी खर्चे में भेजा गया था। ये मगर अब वो मर चुके हैं तो इनके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो ये बुलाया दिल्ली और लखनऊ के दिग्गज पत्रकारों की टीम, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई उस नारायणपुर गांव में। दिल्ली से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन औरतों को प्रस्तुत किया गया। जरा अब गौर करिए, उन औरतों ने आकर कहा कि हाँ हमारे साथ जो पुलिस वालों ने बलात्कार किया, सारी कहानी उन्होंने सुनाई। और फिर उन दिल्ली के दलाल पत्रकारों ने उनकी फोटो घूंघट में खींची और उनके बयान बड़े लंबे लंबे खर्रे दिल्ली के अंग्रेजी अखबारों में पहले पन्ने पे छपे
इतनी नृशंसता हुई है, इतना राक्षसी व्यवहार हुआ है गांव की महिलाओं के साथ। 1/2 से ज्यादा मुसलमान वहां रहते थे। मनीष जी, वो दिल्ली के अखबारों में, दिल्ली के दलालों ने जब वो खबर छापी तो वो नेशनल न्यूज बनी, और ये हो गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और नतीजा ये निकला कि 14 जनवरी को इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, और 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई, पूर्ण बहुमत की सरकार। उत्तर प्रदेश में, यूपी में सरकार बर्खास्त कर दी गई। 4 महीने बाद जब चुनाव हुआ 1980 का यूपी का, तो केवल एक ही मुद्दा उस चुनाव में हवा में तैर रहा था, नारायणपुर बलात्कार कांड। और उस बलात्कार कांड की हवा दे रहे थे दिल्ली में बैठे दलाल या लखनऊ में बैठे दलाल। जो अखबार होते थे तब न्यूज चैनल तो होता नहीं था। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती बनी। चुनाव होता है, जनता पार्टी साफ हो जाती है और कांग्रेस पूर्ण प्रचंड बहुमत से, 2/3 बहुमत से आती है। और जिस दिन कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, विधानसभा के यूपी की, उसी दिन नारायणपुर कांड खत्म हो जाता है। ये सबसे खास बात है। उसके बाद ना तो वहां पे जो सरकार बनती है कांग्रेस की, वो जब जांच कमेटी बैठाती तो ना तो कहती ना तो यहाँ कोई बलात्कार हुआ था, न यहाँ कोई हत्या हुई थी। वो जो 2 लोग मारे गए थे उनको किसने मारा ये आज तक नहीं पता चला। 45 साल हो गए कि उन 2 लोगों की हत्या किसने की थी, ये किसी को नहीं पता चला, न तत्कालीन सरकार बता पाई। वो केस वहीं खत्म हो गया। और जिन 2 बच्चों को इंदिरा गांधी ने अपनी गोद में उठाकर फोटो खिंचाई थी कि इनको, ये आज से मैंने इनको गोद लिया और अब ये दिल्ली में मेरे घर में रह के पढ़ेंगे लिखेंगे, उन लोगों को दोबारा जो है मनीष जी इंदिरा गांधी की शक्ल देखने को नहीं मिली। ये दर्शक समझ लें, उन्होंने उसी दिन फोटो देखी थी जिस दिन फोटो खींची थी उनकी इंदिरा गांधी के साथ। उसके बाद उन बच्चों ने अपने जीवन में देखे नहीं। और बच्चों क्या, उसमें वो बड़ी दर्दनाक कहानी है कि इस घटना के एक रिश्तेदार उनका ले गया कि 2-3 महीने में तो ले जाएगा, इंदिरा गांधी ले जाएगी, प्रदेश की प्रधानमंत्री। 2-3 महीने उसने पाला, लेकिन उसने देखा कहीं कुछ नहीं, तो उसने उन बच्चों को छोड़ दिया। और वो बच्चे उसी गांव में भीख मांगने लगे। और उसी भीख मांगने के दौरान जो बेटा था, बड़ा था, 8 साल का था, वो मनीष जी वहीं गांव के तालाब में डूब के मर गया। ये जरा समझिए। और इंदिरा गांधी न संजय गांधी कोई नहीं आया। और जो लड़की थी, लड़के का नाम था जयप्रकाश और लड़की का नाम था सोनकलिया। और वो अफलातून सिद्दीकी और फोरमैन वही नेतागिरी कर रहा था उसी नारायणपुर में, उसने भी कोई नहीं लिया। और सोनकलिया जो है वो किसी तरह भीख मांग के गए, कुछ काम धाम करके वो किसी तरह जिंदा रही। और मगर इंदिरा गांधी या किसी कांग्रेसी से उसका कोई मतलब नहीं रहा, और वो ऐसे ही बड़ी हुई। और बाद में उसको 1990 में जो कांग्रेस की सरकार गई, तब उसको जो कौन सा काशीराम आवास होते हैं, गरीबों वाले जो आवास मिलते हैं, तो वो आवास मिले, और कैसे आवास मिले ये भी मैं बताता हूँ। तो खैर ये पूरी कहानी इनकी गढ़ी गई। और मगर उसके बाद पूरे बलात्कार की कहानी, मर्डर की कहानी सब क्रिएटेड था, जो पत्रकारों के साथ मिलकर के कांग्रेस ने बनाया। हाँ, अभी अब बता रहा हूँ मनीष जी। उसके बाद जब ये पूरा रचना हो गया, फोटो खिंच गई, सरकार भंग हो गई, चुनाव जीत लिया कांग्रेस ने, तब मनीष जी जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ था, और वो खुलासा ये हुआ था कि वो जो औरतें आई थी दिल्ली के दलालों के सामने इंटरव्यू देने के लिए, दिल्ली के दलाल पत्रकार जो उस समय अखबारों में खर्रे लिखते थे या लखनऊ में, वो औरतें कहीं सामान्य औरतें नहीं थी मनीष जी। वो औरतें, क्योंकि देवरिया आप लोग को ज्यादा नहीं होगा कि देवरिया केवल बिहार से सटा हुआ जिला है, यानी देवरिया और बिहार का बॉर्डर समझिए मिला हुआ है। बिल्कुल। वो औरतें बिहार के सटे हुए जिले से वेश्याएं बुला के लाई गई थी, क्योंकि कोई सम्भ्रांत घर की महिला तैयार नहीं थी झूठ बोलने के लिए कि हमारे साथ बलात्कार किया गया है। तो उनको बिहार से वेश्याएं लाई गई थी, करीब करीब 1 दर्जन वेश्याएं लाई गई थी, और जिन्होंने बाकायदे आकर पत्रकारों के सामने कहा कि हाँ हमारे साथ बलात्कार किया है पुलिस वालों ने। तो ये वेश्याओं को लाकर किस तरह का फोटो सेशन कराती थी कांग्रेस, ये आज से 45 साल पहले देखा है उत्तर प्रदेश ने, देश ने। और वो केवल इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ की सरकार को भंग करना था। तो ये सुप्रिया श्रीनेत ने जब आज किया, और ये सुप्रिया श्रीनेत तो वहीं मनीष जी रहने वाली है, जहाँ ये रहती है महाराजगंज, वहां से 50 किलोमीटर दूर होगा, क्या कहते हैं, देवरिया। ये तो उसी पूर्वांचल की रहने वाली, इसको अच्छे से याद होगा। इसको नहीं याद हो तो बाप तो इसके रहे नहीं तो अपने बाप तो कांग्रेस का नेता था ना, इसका बाप भी तो कांग्रेस का नेता था। हाँ, उस समय तो बड़ी ठीक ठाक नेतागिरी करता था हर्षवर्धन, उस समय बड़ी ठीक ठाक नेतागिरी करता था। तो अगर बाप जिंदा होता तो बताता कि सोनकलिया क्या हुआ, जयप्रकाश का क्या हुआ, और वो वेश्याएं कौन थी,
जिनको कांग्रेसी ढो कर लाए थे बिहार से, कि यहाँ पे आके उन्होंने पत्रकार, और मनीष जी जब उन्होंने पत्रकारों से बयान दिया कि हमारे साथ बलात्कार किया गया है। लेकिन जरा जो दिल्ली से आए थे पत्रकार, जो प्रधानमंत्री के इशारे पे आए थे, वो क्या घास छीलते थे? उनकी नहीं समझ में आया कि झूठ बोल रहे हैं, ये कौन लोग औरतें हैं? ये गौर करने वाली बात है कि दिल्ली की जो लुटियन मीडिया है, ये तब से दलाली कर रही है इसी तरह का झूठ पूरे देश के मुंह पे परोसा करती है। ये है दिल्ली की लुटियन मीडिया का सच। और ये कांग्रेसी कैसे नाटक करते थे, कैसे झूठ फैलाते थे, ये है सोनकलिया और जयप्रकाश का सच। और अब बनी जी जरा सोनकलिया की फोटो भी दिखा दीजिए। सोनकलिया अभी 2021 तक जिंदा थी, अब वो पता नहीं जिंदा है, क्योंकि ये फोटो उसी समय की है। जरा दिखाइए, मैंने सबसे ऊपर ही पड़ी है। मैं जिस लड़की की बात कर रही हूँ कि हैं, कमाल की बात है। मतलब इस स्तर तक कांग्रेस गिरती रही, और आज, और ये बात है ना कि आज लोग कहते हैं कि भाई तस्वीरें, इस ढंग की तस्वीरें, ये मीडिया के साथ ये रिलेशन है, ये गोदी मीडिया जो जीवन भर गोदी में रहे, वो ये कहानी गढ़ती। हम वो तस्वीर सोनकलिया का दिखा रहे हैं आपको। जरा देखिए सब। और ये घर मिला था उसको, उसका वो जो घर है पीछे, ये हाँ, ये सोनकलिया का घर आप देख रहे हैं। ये मनीष जी ने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। और अब इसको जरा फेस दिखा दीजिए मनीष। अब बकरी पली है बेचारी के यहाँ, घर की हालत आप देख रहे हो। ये वो महिला है जिसको देश की प्रधानमंत्री ने गोद लिया था, ये मेरे घर में रह के पढ़ेगी और मैं इसका पूरा खर्चा उठाऊंगी, और आज से ये जिम्मा मेरा। ये नारायणपुर के गांव में आकर इंदिरा गांधी ने किया था। ये सोनकलिया की फोटो अच्छा, है। यही महिला इंदिरा गांधी की गोद में थी? हाँ, तब ये 6 साल की बच्ची थी, और ये फोटो है 2021 की। तो सोच लीजिए मनीष जी। और इसका भाई जिसके साथ जो था वो मर चुका, सुसाइड कर लिया उसने। वो तो बेचारा उसी से मर गया था, घंटे साल बर्बादी, तालाब में डूब के मर गया है, मार दिया गया, भगवान जाने क्या हुआ। वो तो मर गया था। ये अकेली महिला थी, भीख मांग के किसी तरह इसका गुजारा होता था। 90 में इसको जो आपको सामने बड़ा घर दिखाई दे रहा है, हाँ जरा इसको दिखाते रहिए मनीष जी। जरा एक और कलाई खोल दूं। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये भी इसको सरकारी घर मिला है। थोड़ा ऊपर कर दीजिए मनीष जी। ये सरकारी आवास है जो सोनकलिया को 1990 के बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया था। तो एक जरा इस आवास को देख लीजिए कि कैसा सरकारी आवास दिया जाता था, और एक आज प्रधानमंत्री मोदी का जो सरकारी आवास मिलता है, प्रधानमंत्री आवास, वो कैसा मिलता है। दोनों की तुलना आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी आवास ही है। और उसका मजाक उड़ाने के लिए कांडी केजरी गैंग के जो चेले चपाटे हैं आजकल दिल्ली में घूम रहे हैं कि भैया ये जोगी वालों को जो घर मिला है उसमें पानी की दिक्कत है तो फलाना है। ये तस्वीर, मुझे लगता है कि ये कहानी जो अभी आपने बताई है, ये मतलब मेरे लिए भी पहली बार सुनी हुई, बहुत सारे व्यूअर, और ये कहानी मुझे लगता है कि बड़े सलीके से जन जन तक पहुंचनी चाहिए। हम तो आग्रह करेंगे व्यूअर से कि इस विश्लेषण को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। हम द व्यूज मीडिया पर भी इसको डालेंगे, उस कई छोटे हिस्से में डले होते हैं, लेकिन ये चीजें पूरी कलाई खोलती है कि सोचिए, कायदे से राहुल गांधी की बुआ हुई, मतलब राहुल गांधी के घर में इसको होना चाहिए था। हाँ, राहुल गांधी की दादी हुई है, बुआ के लिए, बुआ हुई है। क्योंकि किसी कहीं सुने नहीं, इंदिरा गांधी ने गोद में लेके फोटो खिंचाई थी, और वो सारी फोटोएं दिल्ली और लखनऊ के सारे अखबारों में उस समय छपी थी। इंटरनेट तब होता नहीं था, तो आज वो फोटो नहीं मिल पाई, लेकिन ये फोटो है सोनकलिया की। लेकिन जरा और साजिश समझिए, कांग्रेसी कितनी गंदी, कितनी घटिया और कितनी खतरनाक साजिश करते थे कि मनीष जी इस पूरे प्रकरण में आज तक ये पता नहीं चला कि वो जो 2 आदमियों का रात में कत्ल हुआ था, एक महिला और एक पुरुष का, वो कत्ल किसने किया था। ये क्या, जब सरकार बन गई थी कांग्रेस की, तो सीबीआई लगाते, कैसे भी करते, पता तो लगाते, उनको दंडित तो करते। तो क्या वो साजिश करके उनकी हत्या करवाई गई थी कि बाद में अफलातून सिद्दीकी जो था उसके जिम्मे सौंपा गया कि अब तुम इसको बढ़ाओ, इसको नेशनल लेवल का बवाल करना है। तो क्या उस साजिश के लिए उन 2 लोगों को रात में कत्ल किया गया था कि कल सवेरे बवाल ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो वो बेचारे 2 गरीब थे, दलित थे, वो एक महिला थी, एक पुरुष था, उनका कत्ल कर दिया गया। तो ना तो वो कत्ल करने वाले आज तक पकड़े गए, ना वो 1 दर्जन जो बेस्याएं आई थी बिहार से, झूठी गवाही जिन्होंने दी थी। बाद में मतलब ये समझिए कि 4 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो उसी कांग्रेस ने जांच रिपोर्ट अपनी दाखिल की कि इस गांव में पुलिस वाले ने किसी के साथ कहीं कोई बलात्कार नहीं हुआ था, उनमें से कोई महिला इस गांव में नहीं मिली। वो बिहार की रंडियां आई थी, तो उन बिहार से जो वेश्या लेके आए थे, तो उनको कौन लेकर आया था, कौन कांग्रेसी नेता लेकर आया था, वो वेश्याएं कौन थी,
उनको तो बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता था। वो नहीं तो पूरा खरगे तो बता कांग्रेसी सकता है, खरगे तो उस समय दलाली करता रहा होगा, खरगे तो उस समय नहीं में तो जवान रहा होगा, छठा जवान। नहीं, तब तब उत्तर प्रदेश का है ना मामला, ये तो कर, ये तो कर्नाटक का नेता हुआ करता था, नहीं उत्तर तो प्रदेश फिर की भी बात पकड़ करो। तो इसकी रही होगी, इंदिरा गांधी का तो हाँ नजदीक, तो कहना कहानी तो पता होगी इसे सब, हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल उस दौर में भी अरे कर्नाटक का ही नेता तो था ही प्रभावशाली नेता। उसी पूरे घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की गई और उसी पूरे घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और यहाँ पर इस सरकार को, जनता पार्टी को हटाना है, और उसी बदौलत यहाँ पे सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। तो बहुत चर्चित केस है उत्तर प्रदेश का नारायणपुर कांड, देवरिया का गांव था। तो ये कांग्रेसी जब आज इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो ट्वीट की और ये बताया कि देखिए इस तरह से ये फोटो शूट कराने गए हैं, तो फिर मेरा भी खून खौला बनेगा। आज तुमको जरा सच से सामना कराते हैं कि फोटो शूट वो था, प्रायोजित फोटो शूट था, साजिशी फोटो शूट था कि इंदिरा गांधी ने दिल्ली से देवरिया आकर फोटो खिंचाई थी इन दोनों बच्चों को गोद में लेके, कि आज से मैंने इनको गोद लिया, इनको मैं पालूंगी पोसूंगी। लेकिन उस फोटो खिंचाने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची गई थी कि दो एक महिला और एक पुरुष, दोनों दलित निर्धन गरीब आदमी थे गांव के, उनका रात में कत्ल किया गया। तो ये उसी साजिश का हिस्सा था कि आज कत्ल कर दो आदमियों की हत्याएं हो जाएंगी, तो फिर देश की प्रधानमंत्री भी आएगी, यहाँ पे संजय गांधी भी आएगा, और फिर क्या नाटक हुआ मैंने आपको बताया किस तरह से उल्लू सीधा किया गया। तो कांग्रेसियों को जरा आईना दिखाना जरूरी था कि इस तरह से रंडियां बुलाकर, वेश्याएं बुलाकर फोटो के गलत बयान कराए जाते थे, किस तरह से लोगों को रात में हत्या कर दी जाती थी, और उसके बाद फोटो खींच के दिल्ली के दलाल अपने अखबारों में छापते थे और एक सरकार गिरा दी जाती थी उत्तर प्रदेश की। ये होता है फोटो शूट। मिस्टर मिसेस सुप्रिया श्रीनेत, तुम्हारे बाप वहीं पे नेतागिरी करते थे उन दिनों, हर्षवर्धन वो मर गए, नहीं तो वो होता तो वो जरा गवाही देते कि क्या हुआ था नारायणपुर कांड में, कौन लेके आया था रंडियां, जिन्होंने आकर ये कहा था कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। नारायणपुर बाद में वो गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो गए। वो महिलाएं न तो कभी मिली, न इन दिल्ली के दलाल पत्रकारों ने, जिसमें मनीष जी आज भी कुछ जिंदा है, आज भी कुछ जिंदा हैं जो बताते हैं कि मैंने 77 में रिपोर्टिंग की थी, मैंने 78 में रिपोर्टिंग की थी। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली का बैठा जो भी दलाल आपको कहता मिले टेलीविजन पे कि मैंने 77 में यूपी देखा है और मैंने 78 में यूपी देखा है, तो निश्चित समझ लीजिए कि नारायणपुर में दलाली वो भी कर रहा था, क्योंकि दिल्ली के टॉप के जो बड़े बड़े पत्रकार थे, क्योंकि वो पूरा एक एजेंडा था, पूरी साजिश थी जिसको अंजाम देना था, जमीन पे उतारना था, तो सब आए थे अपने फोटोग्राफर के साथ। तो ये है सच कांग्रेस का। सोचिए, मतलब नारायणपुर के किस्से तो हैं, हमने नारायणपुर कांड सुना, लेकिन ये इतना विभत्स, इतना प्रायोजित, इतना घिनौना था, ये जानना जरूरी है। और इस नाम पे सिर्फ यूपी की सरकार नहीं गई, 6 राज्यों की सरकार गिरा दी गई। जैसे 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद कांग्रेस ने वो पाप किया, हाँ नरसिम्हा राव के दौर। तो ये लोग नैतिकता की बातें करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, इसीलिए रूह कांप जाती है ये सोच करके कि कई गलतियां वर्तमान सरकार की हम सबको नजर आती है, कुछ भूलें हुई हैं, सरकार के कुछ मंत्रियों का कुछ खेल, इनके जो 2-4 उचक्के जो अभी हैं बीजेपी कार्यालय में जो बैठे हुए हैं, 2-4 सड़क छाप उचक्के, उन उचक्कों के करतूतों को देखने के बाद तो कुछ हिलता है। लेकिन फिर सामने जब ऐसे राक्षस, ऐसे वेश्याओं के साथ खेलने वाले लोग पॉलिटिक्स करते नजर आते हैं तो रूह कांपती है। मुझे लगता है कि ये कहानी इतना, कहते हैं ना कि रोम रोम हिला देने वाली है, ये जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि एक बार मैं भी। मैं मनीष जी एक और बात बता दूं कि उसकी कभी जांच ही नहीं हुई, उसमें कभी नारायणपुर कांड में कहीं किसी को दोषी पाया ही नहीं गया, मामला रफा दफा कर दिया गया, सरकार बनी उल्लू सीधे। वो साजिश, वो बसकाली को बस से रौंदने से शुरू होती है, इसको समझिए आप। यानी उस बुढ़िया को रौंदा गया पहले बस से ताकि एक वहां पे बेस बने, उस बुढ़िया को रौंद दिया गया, उसके बाद फिर अफलातून सिद्दीकी उर्फ फोरमैन ने वहां बवाल शुरू किया, फिर रात में 2 आदमियों को कत्ल कर दिया गया। तो ये पूरी, ये जो अगर इसकी सही जांच होती, ढंग से जांच होती, तो कम से कम आधा दर्जन कांग्रेसी नेता जेल में होते, उम्र कैद काट रहे होते और लोगों को न्याय मिला होता। और वो जो दिल्ली के दलाल आके जिन्होंने वो फर्जी फोटो छापी थी, फर्जी खबर छापी थी, वो सब अंदर होते कि उन्होंने कैसे पूरे देश में सनसनी फैला दी थी कि पूरे रात, मतलब उन्होंने कहा कि दिल्ली के अखबारों में छपा कि पूरी रात बलात्कार हुआ, पुलिस ने पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा बलात्कार किया। सोच लीजिए कितनी संस्था वाली काम।
तो ये साजिश जो है वो और बसकाली नाम था। उस समय भी तो मिलॉर्ड हुआ करते होंगे जो स्वतः हाँ, संज्ञान आजकल लेते हैं। सब जब सब बुलडोजर चलता है अवैध निर्माण मैंने पर, तो स्वतः संज्ञान जो लेते हैं, जो आजकल उन ज्ञान देते हैं बड़ा बड़ा। हाँ, उन्होंने उन मिलार्डों पे तो हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरह इंदिरा गांधी कुत्ता बना के रखती थी कि जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। वो तो एक बैठ के गीत गाया करते थे कुर्सी पे, तो उनसे तो उम्मीद को छोड़ ही दीजिए। तो ये है इनका सच, कांग्रेसियों का इतना बीभत्स सच है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की उस फोटो का मजाक बना रहे हैं कि यहाँ पे फोटो शूट कराने गए थे अहमदाबाद। तो ये अच्छा करते हैं, जब इस तरह कुकर्म करते हैं तो हम लोगों को अवसर देते हैं कि इनको फिर से नंगा किया जाए, इनका काला चेहरा इनको दिखाया जाए कि क्या थी तुम्हारी करतूतें। और आज से 45 साल पहले जब कोई सोचता नहीं था कि ऐसी भी साजिश होगी, तब तुम लोग क्या क्या खेल खेला करते थे, लोगों की जान से खेल जाते थे। ये है सच। और वो बेचारे बच्चे, सोनकलिया तो अभी 21 तक, तो 2021 तक जिंदा थी, अब भगवान जाने क्या है। और बिल्कुल। ये और तो फोटो इसीलिए ये तस्वीर भी निकला कि इस तस्वीर पर हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया कि क्या फोटो सेशन होगा। ये भी तो कोई लेट करके लिया होगा। देखिए, एक जर्नलिस्ट के रूप में आप एंगल समझ सकते हैं कि फ्रंट फोटो नहीं है, ये भी किसी ने लेट करके ही लिया होगा, ताकि जलती हुई चिता के सामने राजीव गांधी को इस रूप में देखा जाए। अब देखिए, सबसे ज्यादा पीड़ा में तो सोनिया गांधी नजर आ रही है इसमें। जिसकी मां गई है वो तो सिंपल है, जिसकी दादी है, लेकिन ये विदेशी महिला, इसकी सास गई है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा यही में है। कई लोग कहानी गढ़ते हैं कि इसके आने के बाद कैसे इस परिवार में हुआ, संजय मारे गए, इंदिरा मारी गई, स्वयं राजीव मारे गए, पूरा वाड्रा का पूरा खानदान निपटा दिया गया। तो कई लोग बहुत सारी कहानी कहते हैं कि इस काले चश्मे के पीछे का भी सच जो है मैं वो भी फ्रेम सामने आना चाहिए। इसी फोटो बात करता हूँ कि ये काला चश्मा लगा के फोटो खिंचा रही थी, क्या फोटो शूट करा रही थी क्या उस जगह जहां पर चिता जल रही थी? ये काला वही चश्मा तो। लगा के फैशन कर रही थी, फोटो शूट करा रही थी। और इसको तो छोड़ दीजिए, खैर अब ये तो अंतिम संस्कार स्थल की फोटो है। ये जरा जवाब दे, ये अधेड़, ये रायबरेली में जाता है किसी गरीब की रोटी तोड़ दे तो उसकी फोटो फौज होती है फोटोग्राफरों की। ये वायनाड में किसी गरीब के आ जाता है रोटी तोड़ने तो वहां फोटो होती है, इसके साथ फोटोग्राफरों की फौज होती है। ये महाराष्ट्र में किसी गरीब के रोटी तोड़ने जाता है तो वहां पे पूरी फौज क्यों लेके जाता है? ये जाए चुपचाप जाएगा, उसके दलित की खा के चला है। तो ये करे तो सब बहुत बढ़िया है, ये करे तो सब बहुत बढ़िया है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री वो फोटो नहीं खिंचवा सकता। वो अगर फोटो खिंच जाएगी, उसकी फोटो अगर आ जाएगी सोशल मीडिया में या पेपर में, तो इन कांग्रेसियों को आग लगेगी। ये है इनका दोहरा चरित्र कि वो अधेड़ जो है कि आज चलो फलाने के रामकली के यहाँ रोटी तोड़ेंगे तो पूरी फोटोग्राफरों की फौज। मैं बता दूं मनीष जी कि मैंने यहाँ पे तो कम से कम 1 दर्जन बार उत्तर प्रदेश में देखा है कि भैया आए हैं तो पूरी बस भर के लाद के ली जा रही, 2-2 बसें भर के जाती थी कि फोटोग्राफर भी जाएगा और पत्रकार भी जाएगा। और कांग्रेस के न्योते पर जाता था, मैं खुद गया हूँ, और कैसा दामाद की तरह एक खातिरदारी करते थे, ये सब मालूम है। तो तुम करो तो सब ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की फोटो छप गई तो ये नंगे होने लगते, अपने कपड़े खुद उतारने लगते। यही कहूंगा इनको। इसीलिए इस कहानी को, इस सच को आप सबसे आग्रह है कि दूर तक पहुंचाइए, ताकि ये फोटोग्राफी का खेल जो है कांग्रेस का, ये देश समझ सके। और मैं खबर के पीछे खबर की बात होती, मैं फिर कहूंगा कि ये केवल कांग्रेस की साजिश नहीं है। ये कितने निचले स्तर की, कितने घटिया स्तर की, कितने अश्लीलतम स्तर पे उतर के एक साजिश करते थे। ये वेश्याओं का इस्तेमाल करते थे। ये सोचिए कि एक सरकार को गिराने के लिए बिहार से वेश्याएं लाकर उतारी गई थी मैदान के अंदर, और ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता था। तो ये सोचिए कि इनका स्तर क्या था, किस तरह की नीचता पे उतर के ये करते थे साजिश। ये कहानी अभी मैंने बताई, ये कहानी ये संदेश भी दे रही है, ये कोई एक राजनीतिक साजिश होती है, और राजनीतिक साजिश नहीं थी, उसके लिए वेश्याओं का भी इस्तेमाल कितनी नीचता पे उतर के कर रहे थे। ये है इस कहानी का क्रक्स।